हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, आज पढ़ाने जा रहा हूँ टेंथ क्लास में फिजिक्स जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं उसे भौतिकी विज्ञान। पहले भौतिकी विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भौतिकी विज्ञान कहते किसे हैं। देखिए, भौतिकी विज्ञान यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या प्राकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करें। मतलब जितना प्राकृतिक में घटना होगा उसके बारे में स्टडी करें, मतलब पढ़े, होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करें। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को, भौतिकी विज्ञान। मतलब प्राकृतिक में जितना प्राकृतिक में घटना घटेगा, जैसे वर्षा का होना, भूकंप आना, बादल बनना, ये सब क्या ऐसी घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटना है। तो इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी विज्ञान कहते हैं। ओके, जैसे मौसम का बदलना, मौसम चेंज होना। जैसे अभी क्या है, अभी कैसी मौसम है, अभी शरद है, मतलब कि ठंडी वाला मौसम है। कुछ मंथ बाद कैसी मौसम आएगा, गर्मी का होगा, बारिश वाला मौसम होगा। तो इस सब के बारे में अध्ययन किस में करेंगे, फिजिक्स में, भौतिकी विज्ञान में। ओके, बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र और सूर्य ग्रहण होना, ये सब किस पर डिपेंड करता है, प्राकृतिक पर। प्राकृतिक में जितना भी घटना होती है उस सब के बारे में स्टडी करते हैं, किसमें, भौतिकी विज्ञान में। चलिए आते हैं चैप्टर, टेंथ क्लास है। चैप्टर सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स है। चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन के बारे में तो आगे हम लोग जानिए जाएंगे अगले क्लास में। ओके, पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश होता क्या है। पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे, प्रकाश होता क्या है, प्रकाश कहते किसे है, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति रखते हैं। प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसे हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति रखते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या है, प्रकाश न रहेगा तो देख पाएंगे। जैसे मेरा आंख है, आंख तो है, मगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग इस आंख से भी नहीं देख पाएंगे। कोई भी वस्तु अपने कब दिखाई देता है, जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है, प्रकाश को अवशोषित करता है, अवशोषित करके चारों तरफ रिफ्लेक्ट, मतलब चारों तरफ फैला देता है। उसी को तो हम लोग प्रकाश कहते हैं। मतलब उसी को तो देख पाते हैं कोई वस्तु से। तो किसकी उपस्थिति में देख पाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में देख पाते हैं। चलिए, प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। किसकी उपस्थिति में देख पाते हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश न रहेगा, मान लो कि सूरज ही नहीं निकलेगा, तो कोई वस्तु को हम देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। जैसे अंधेरे में कभी हम देख पाते हैं कोई वस्तु को, नहीं देख पाते। किसकी स्थिति में देखते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में। तो प्रकाश के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। चलिए, प्रकाश होता क्या है पता चल गया आप लोगों को अच्छी तरह से। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। जैसे लालटेन, तो लालटेन में क्या डालते हैं, तेल डालते हैं। तो तेल मतलब ईंधन हुआ, ईंधन से हम लोग क्या मिलता, उजाला। तो ऊर्जा न हुआ, एक प्रकार से प्रकाश क्या हुआ, उजाला हुआ, ऊर्जा हुआ। ओके, दूसरी है, यह निर्वात में भी गमन करती है। यह क्या में गमन करती है, निर्वात में। बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है बोर्ड में। ये प्रकाश जो होती है किस में गमन करती है, निर्वात में भी गमन करती है। मगर निर्वात में कहा जाए, आप लोगों को पता है निर्वात किसे कहते हैं, नहीं पता है तो हम लोग आप लोगों को बता देते हैं। निर्वात उसे कहते हैं जहां पे वायु की उपस्थिति न हो। जैसे एक घर बंद कर देंगे और उस घर में से पूरे वायु को हम निकाल देंगे, तो उसे हम लोग, उस घर को हम लोग क्या कहेंगे, निर्वात। वायु नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात। जैसे घर में खाली घर हो, जैसे सिलेंडर खाली हो गया तो सिलेंडर क्या हो गया, निर्वात।
तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है वायु की तुलना, वायु में निर्वात के चाल से कम होती है गति। ओके, मगर कहा जाए तो निर्वात में भी चाल वही होता है और वायु में भी चाल वही होता है। ओके, तो आते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर चला जाएगा 1 सेकेंड में। कहा जाए किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तय करती है निर्वात में प्रकाश की चाल। वायु में भी तय करती है मगर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होती है। कहा जाए तो निर्वात में अधिक होती है मगर वायु में कम होती है, थोड़ा कम होती है मगर चाल एक ही रहता है। ओके, प्रकाश सरल रेखा में भी गमन करती है। प्रकाश क्या करती है, सरल रेखा में भी गमन करती है। सरल रेखा मतलब सिंपल रेखा में गमन भी करती है। प्रकाश क्या होती है, सरल रेखा में भी गमन करती है। दूसरी बात, अब तीसरी बात है प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जैसे अभी हम लोग क्या है, जैसे करंट है, बल्ब जल रहा है तो किससे, विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत से जल रहा है तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ओके, तीसरी बात विद्युत चुम्बकीय के बारे में और बताएंगे, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करा देंगे 5 चैप्टर में। ओके, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता क्या है, ये कैसे काम करता है। ओके, दूसरी बात, अब तीसरी बात आते हैं, पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश सबसे बड़ा स्रोत कौन है। पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, सूरज। पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का स्रोत कौन माना जाता है, प्रमुख स्रोत कौन है, सूरज। मतलब सूर्य, किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं। और कब देखते हैं, प्रकाश की स्थिति में। प्रकाश न रहेगा तो हम देख पाएंगे। मान लो कि मेरा आंख तो है मगर प्रकाश नहीं रहेगा फिर भी हम देख नहीं पाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ओके, अब आते हैं सूर्य के प्रकाश में पृथ्वी तक पहुंचने में, मतलब सूर्य की प्रकाश जो होती है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगती है समय। सूरज की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगती है। कितना, 8 मिनट 20 सेकेंड। ओके, अब दूसरी बात, यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए, अगर प्रकाश के पथ में, प्रकाश के रास्ते पे एक छोटा सा वस्तु रख दिया जाए तो वो प्रकाश अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित। क्या हो जाती है, विचलित। जैसे हम लोग चलते हैं, रनिंग करते हैं ना, रनिंग करते हैं तो अगर रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर रख देंगे तो क्या हम उसी रास्ते से जाएंगे कि पत्थर से क्या हट कर जाएंगे कि नहीं। उसी तरह प्रकाश के सरल रेखा में तो गमन कर रही है मगर सरल रेखा के सामने एक क्या रख दें, पत्थर रख देते हैं तो पत्थर रखेंगे तो ये प्रकाश क्या करेगा, अपने पथ से जा रहे हैं तो विचलित हो जाएगा। विचलित मतलब कि अपने पथ से दूर भाग जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, विवर्तन। क्या कहते हैं इसी को, विवर्तन। वही लिखा है, यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन। क्या कहते हैं इस घटना को हम लोग, विवर्तन। समझ गया, विवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के पथ पे एक छोटा सा वस्तु या छोटा सा पत्थर रख दी जाए तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।